गुरु गीता की श्रृंखला में सब कुछ गुरु को अर्पित हो, इसी संदर्भ में कहा जाता है कि गुरु भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को हटाने वाले प्रकाश स्रोत हैं। गुरु कृपा से ही माया की भ्रांति नष्ट होती है और गुरु से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। तो आओ गुरु को हम नमन करें। उनमें आत्म तत्व का अनुकरण होता है, अंकुरण होता है, महाविद्या स्फुरित होती है और वह सब सत्य जानने में समर्थ हो जाते हैं। भगवान महेश्वर ने भी शिष्य साधक पर कृपा करने के लिए गुरुदेव का रूप धरा है। गुरु और इष्ट में कोई भी भेद नहीं है। गुरु के लिए अंशदान, समय दान, बन सके तो जीवन दान करने में भी किसी शिष्य को संकोच नहीं होना चाहिए। जिसे सेवा करने में अभी संकोच या हिचकिचाहट है, समझना चाहिए कि उसमें शिष्यत्व अंकुरित नहीं हुआ है। मात्र दीक्षा संस्कार का कर्म कांड कर लेने भर से वो शिष्य नहीं हुआ करता। इसके लिए तो शीश उतारे भुई धरे वाली कबीर बाबा की उक्ति को साकार करना पड़ता है। जब शिष्य बन गए हो तो अहम के विसर्जन में संकोच क्यों? गुरु गीता आध्यात्मिक विद्या का परम गोपनीय शास्त्र है। हाँ, इसे समझने के लिए गहरी तत्व दृष्टि चाहिए। यह तत्व दृष्टि विकसित हो सके तो पता चलता है कि वैदिक ऋचाएं जिस सत्य का बोध कराती हैं, उपनिषद की श्रुतियों में जिसका बखान हुआ है, गुरु गीता में भी वही प्रतिपादित है। 18 पुराणों में जिन परमेश्वर की लीला का गुणगान है, वही सर्वेश्वर प्रभु शिष्यों के लिए सद्गुरु का रूप धारण करते हैं। असलियत में तो गुरुदेव भगवान साकार दिखते हुए भी निराकार है, एक कमरे में रहते हुए भी सर्वव्यापी है। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद शिष्यों के अंतःकरण के स्वामी और अंतर्यामी हैं। परम कृपालु सद्गुरु की देह में जिस ब्रह्म चेतना का आवास अधिष्ठान है, वही जगत का कारण है। उसी के सत्य से जगत की सत्ता और आनंद है और उसी से सभी तत्व और सत्य प्रकाशित है। चेतनाएं की सभी अवस्थाएं सद्गुरु चेतना से ही चैतन्य है। गुरु ही शिव है, वही विश्व रूप है। जो लोग उनके लौकिक क्रियाकलापों को देखकर समझकर यह कहता है मैं जान गया, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। जो भक्तिपूर्वक हृदय से उन्हें समर्पित हो जाता है और यह कहता है हे प्रभु, मैं अज्ञानी आपको उन्हें ही नमन शिव शक्ति और सृष्टि को नमन करता है। गुरु नमन के सत्य को जान लेने पर अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु को नमन है, जिनके दोनों चरण कमल शिष्य के जीवन में आने वाले सभी द्वंद, सर्वविधि ताप और सब तरह की आपदाओं का निवारण करते हैं। उन श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाएं, तो भी शिष्य का तारण करने में सद्गुरु समर्थ है। परंतु यदि गुरुदेव रुष्ट हो गए तो महारुद्र शिव भी उनकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब तरह से कोशिश करके श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्री गुरु के चरणों की महिमा मन, वाणी, चित्त, इंद्रिय ज्ञान से परे है। श्वेत अरुण प्रभा युक्त गुरु चरण कमल परम शिव व पराशक्ति का सहज वास स्थान है। मैं उनकी बारंबार वंदना करता हूँ। ऐसे ही एक सत्य घटना का उल्लेख यहाँ पर उपयुक्त होगा। यह घटना बंगाल के महान संत विजय कृष्ण गोस्वामी एवं उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी के संबंध में है। महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी योग विभूतियों से संपन्न सिद्ध योगी थे। उनका संत जीवन अनेकों संतों व महान देशभक्तों के लिए प्रेरक रहा है। उनके शिष्यों से न केवल साधना जीवन में आश्चर्यजनक उपलब्धि अर्जित की, अपितु कईयों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इन शिष्यों में कुलदानंद ब्रह्मचारी उनके ऐसे शिष्य थे
जिन्होंने अपने तप और योग साधना से न केवल स्वयं को बल्कि अनेकों के जीवन को प्रकाशित किया। कुलदानंद ब्रह्मचारी ने अपनी डायरी में कई रहस्यमय साधना प्रसंग की चर्चा की है। ऐसी ही एक चर्चा उनके जीवन के उस कालखंड की है जब वह गहरे साधना संघर्ष से गुजर रहे थे। काम वासना का प्रबल वेग उनके अंतःकरण में रह रहकर उद्वेग करता था। समझ नहीं आता था क्या करें, कैसे निपटे इस काम रूपी महासुर से। हार कर उन्होंने अपनी विकलता गुरुदेव से निवेदित की। अपनी व्यथा को कहते कहते वे बिलक बिलक कर रो पड़े। उनके आंसुओं से महात्मा विजय कृष्ण गोस्वामी के चरण भीग गए। उनकी इस विहलता से द्रवित होकर गोस्वामी जी ने उठाकर ठाडस बंधाया और कहा, पुत्र तुम रोते क्यों हो? गुरु के रहते उसके शिष्य को असहाय अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सद्गुरु के रहते यदि कोई शिष्य विवश अनुभव करता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसका शिष्यत्व सच्चा नहीं है या उसके गुरु की चेतना अभी भगवान से एकाकार नहीं हुई है। अपनी बातों को कहते हुए विजय कृष्ण गोस्वामी उठ खड़े हुए और दीवार पे लगी अलमारी से अपनी एक छोटी फोटो कुलदानंद को थमाई और बोले, बेटा तुम शिव भाव से इस फोटो की नित्य पूजा करना। तुम्हें अपने जीवन की आंतरिक व बाह्य आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। फोटो लेकर कुलदानंद जी अपने निवास स्थान पर आ गए और नित्य प्रति गुरुदेव की चित्र का पूजन करते हुए अपनी साधना में विलीन हो गए। साधना काल में ध्यान के पलों में एक दिन उन्हें अंतः दर्शन हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी में अपनी चेतना के एक अंश को प्रविष्ट कर गुरुदेव उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। गुरु कृपा से उसी क्षण उनकी अंतः चेतना काम विकार से मुक्त हो गई। वह लिखते हैं कि फिर कभी भी उन्हें काम का प्रकोप नहीं हुआ। इन्हीं दिनों उन्हें एक अनुभव और भी हुआ। एक दिन साधना करते समय उनके कमरे की छत गिर गई। जिस ढंग से छत गिरी उस तरह तो उन्हें दबकर मर जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्य ढंग से जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान पर छत का मलबा अधर में ही लटका रह गया। गुरु कृपा को अनुभव करते हुए पहले वे उठे, फिर गुरुदेव को चित्र को उठाया और बाहर आ गए और इसके साथ पूरी छत भी गिर गई। साथ ही ध्यान आया उन्हें गुरुदेव का कथन जो उन्होंने फोटो देते हुए कहा था, पुत्र मेरा यह चित्र तुम्हें आंतरिक व बाह्य विपत्तियों से बचाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। गुरु कृपा से शिष्य को सब कुछ अनायास ही सुलभ हो जाता है। इन कथाओं में यह सादगी है कि इसमें साफ साफ बताया है कि जब हम अपने गुरु के प्रति सच्चे भाव से समर्पित हो जाते हैं तो वह आर्थिक, मानसिक और जो भी विपत्तियां होती हैं उन सब से हमें उबार लेता है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप कहानी में एक चीज नोटिस करेंगे तो उनके गुरुदेव ने क्या बोला कि मेरी फोटो ले जाओ और इसको शिव भाव से आप इसको पूजन करो। गुरु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए कहा भी जाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी फोटो देकर कहा कि इसको शिव भाव से आप पूजन करो। और जैसे जैसे उन्होंने उसको शिव भाव से पूजन किया, उनका ध्यान किया और उनसे जो भी परेशानी कही, तो आप ये देख लीजिए कि जो प्राकृतिक आपदा थी उनसे भी वह बचे और जो उनके अंतर मन में जो विकार थे, काम विकार उनको जो परेशान कर रहा था, वह उससे भी उबर कर बाहर आ गए। हमारे जीवन में बहुत सारे दिन रात ऐसे कष्ट रहते हैं और हम इन्हीं कष्टों के निवारण के लिए दर दर भटकते हैं। जहाँ कहीं भी कोई बता देता है वहीं मत्था टेकने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ गुरु गीता के व्याख्या और गुरु गीता की जितनी भी यहाँ पर सत्य घटना है वह यह प्रकाशित करती है कि आपकी जो भी कोई आपदा है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या प्राकृतिक, वह सब गुरु आपका पल भर में समाधान कर देता है। बशर्ते आपका शिष्यत्व सच्चा होना चाहिए, आपके मन में अपने गुरु के प्रति एक सच्ची भावना होनी चाहिए समर्पण की, और साथ ही आपका गुरु भी
भगवान से एकाकार हो चुका हो, यानी उनकी चेतना भगवान से मिल चुकी हो। गुरु सत्य होगा, शिष्य सत्य होगा, तभी सत्य का प्रकाश उजागर होगा। आप इस साधना को कैसे कर सकते हैं? आप जब चाहे समय आपको मिले उसी समय आप अपने एक शांत से कमरे में एक चादर बिछाकर, चादर सूती हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कंबल बिछाकर उसके ऊपर सूती चादर बिछा लें। चादर इतनी बड़ी हो कि आपके शरीर का कपड़ा या कोई भी अंग जमीन से स्पर्श ना करे, और उस समय शांत भाव से अपने गुरु चरणों का ध्यान करते हुए या गुरु की तरफ अपनी दृष्टि को जमाते हुए आप अपने गुरु से बात कर सकते हैं। वह आपकी अंतर की ऊर्जा को ऊपर की ओर अग्रसर करेंगे और धीरे धीरे आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। आप इस साधना को 1 हफ्ता भी करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या जो गुरु गीता में बताया गया है वह कहाँ तक सच्चे है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।